नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। हमारे साथ बरेली की डॉक्टर सरकार हैदर मौजूद हैं, जिन्होंने 1987 में MBBS किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और 1991 में उनका MD कंप्लीट हुआ। इल्म के मेयार को कुछ इस तरह से बदलेंगे, साहिब फन कोई भी आलिम कहलाएगा। फन एक दूसरी चीज़ है, जैसे कारपेंटर होता है ना, उसने जिंदगी सीख लिया, बहुत अच्छी चौखट बनाता है, किवाड़ बनाता है, ये उसका फन है, इसमें इल्म का कोई दखल नहीं। इसी तरह से मैं पेसमेकर डालता हूँ। 20 साल पहले मैंने बरेली में शुरू करा था, पहली बार डाला था, यहाँ से दिल्ली और लखनऊ के बीच में और नेपाल के बीच में, यानी ये अभी भी रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ अगर आपको। शीन इसको बाकायदा लिखता था। 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में अकेला एक सेंटर था, अकेला में शख्स था जो डाला करता था पेसमेकर। यानी इसके लिए मुझे यहाँ पे लोग फादर ऑफ पेसमेकर कहते हैं जी। इन्होंने शुरू करी थी कार्ड। तो ठीक है, ये हुनर था, अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने सीख लिया और मैंने करना शुरू कर दिया। लेकिन ये मेरा फन है, ये इल्म नहीं है। लेकिन होता क्या है कि लोगों ने ऐसे उसको कंफ्यूज कर दिया कि भाई अगर आपने इल्म हासिल कर लिया है और किसी भी यूनिवर्सिटी ने, रोहिलखंड ने या कोई भी, उसने डिग्री ठप्पा लगा के दे दिया, अब कोई नहीं पूछेगा ये पैसे देके डिग्री तुमने ली है, क्या लिया है, वो जो डॉक्टर साहब है वो झूठ बोल रहे हैं, वो तो बात सही है, लेकिन डॉक्टर साहब भी इस धोखे में आ गए कि अब हम आलिम बन गए। ये बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब कहते हैं ना, आप दुनिया से झूठ बोलिए, खुद से मत बोलिए। तो इल्म के मेयार को समझने के लिए यही उसको बताया था कि नज़्म थी कि हमको मालूम है ये किधर जाएगा, हवा का तीर है, किस हदफ को खाएगा। बात सिर्फ इतनी नहीं कि फ़िरौन आ गए हैं, देखते देखते मंजर ये बदल जाएगा। ये जब था जब हिंदुस्तान में हालात बदल रहे थे पिछले 5-7 साल के अंदर, तो नज़्म लिखी तो उसमें था कि इल्म के मेयार को कुछ इस तरह से बदलेंगे, साहिब फन कोई भी आलिम कहलाएगा। ये इल्म हाकिमों का दरबारी होगा। इल्म की खासियत क्या होती है कि दरबार से, हुकूमत से बगावत करता है। इमाम हुसैन आलिम इसलिए थे कि यजीद से बगावत करी थी, यजीद के साथ जाके नहीं बैठे। कभी कोई आलिम हुक्मरानों के साथ नहीं बैठा दिखेगा। अगर साथ बैठा दिख रहा है, इसका मतलब जाहिल है, वो इल्म का लबादा उड़ के आया है। तो इसमें इल्म, क्योंकि अब ये तो फन है और इल्म है नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा है, तो उसमें क्या कहा कि इसमें ये इल्म जो है, ये जदीद इल्म हाकिमों का दरबारी होगा। हर हुनरमंद किसी तरह सरकारी हो जाएगा, कि हुनर है उनका। सरकारी कैसे होंगे? किसी को लाल बत्ती दे दी जाएगी, किसी गवर्नमेंट में पोस्ट मिल जाएगी, किसी बोर्ड के अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। तो यही सब आजकल हो रहा है ना, रेवड़ी बांटी जाती है, सब ये आलिम है, ये फलाने हैं, ये इनॉग्रेशन में बैठे हैं, ये उसके प्रोफेसर हैं। लेकिन क्या वो वाकई प्रोफेसर हैं? इसका फैसला जब होगा कि उनकी कितनी मार्फत अल्लाह से। जी, आपने बरेली में एक नई क्रांति पैदा करी, या मैं इसको इनकलाब कह दूँ तो कम नहीं और पेसमेकर में, और पिछले 20 सालों से या इससे भी लंबा अरसा आपका गुजरा है। देखिए, मेरा शौक़ तो ये है कि एक शेर मेरा ही लिखा हुआ है, वो कभी सुन लीजिए, वो मेरे पेशे को भी बताता है और मेरे शौक़ को भी बताता है। वो शेर ये था कि दिल की बातें करता रहा मैं अपनी ज़िंदगी तमाम, करी मैंने तो इसी आस्ताने पे अपनी बंदगी तमाम। तो हमने या दिल से खेले हैं या खाया है, इससे रोटी भी इसी से खाई है, काम भी इसी का करा है, और इसी की चीज़ों से जब कहते हैं ना कि फिर एक शेर और है, कुछ है, अल्फाज असर से बनते हैं तलफ़ुज़ से नहीं, अहले दिल आज भी हैं अहले ज़बां से आगे। तो दिल जो होता है ना, ये दिल शौक़, हर चीज़ जो शौक़ से करी जाती है, इसमें अल्लाह हमेशा बरकत देता है। तो कार्डियोलॉजी भी जब हमने शुरू करी थी, यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, ना कोई मशीन थी, ना कुछ था। दिल्ली से जाके कहीं एक तार की लच्छा उठा लाए, कहीं से बैटरी उठा लाए, कहीं से कुछ करा, तो करा के वो जोड़ा, जो कारवा जोड़ा, तो वो ऐसे चला कि आज तो पता लगा बरेली में 7 सेंटर हैं उसको बने हुए, है ना। तो वो उस वक्त अहले तलफ़ुज़ वाले नहीं थे, वो अहले दिल वाले थे जो कर गए उसको। या सेतल का मान लीजिए घरी, जैसे आपने बताया, तो वो था आर्किटेक्चर का शौक़ था, चलो इसमें घुसे तो अच्छी तरह कर दो। या एक शौक़ फर्ज कीजिए बागबानी का है, इसमें अस्पताल में भी जब आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग जो कहते हैं, वो कहते हैं कि उसके लगता नहीं कि अस्पताल है, इसमें अस्पताल की बूंदी मिलेगी आपको, है ना, वो चीखने पुकारने की आवाज़ें नहीं मिलेंगी, दर्द नहीं मिलेगा, जो अस्पतालों में होता है ना कि दर्द में लोग बैठे हुए हैं, तकलीफ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी आप होटल में आ गए, किसी रेस्टोरेंट में आ गए, या खूबसूरत सा पौधे भी हैं, फूल भी हैं, चीज़ें भी हैं। यही चीज़ अभी घर चलेंगे आप, तो वहाँ पे आपको फुलवारी, जिसमें मैं आपको माली बना हुआ मिल जाऊँगा, खुरपी हाथ में लिए हुए, है ना। तो वो मेरा शौक़ है।
तीसरा शौक जो है वो इत्र या खुशबू का है, फर्ज कीजिए मुझे जो मुस्तक आ रही है। अच्छा। तो इत्र का जैसे कहते हैं ना, इत्र का एक होता है हल्का फुल्का शौक होना, एक होता है नहीं बहुत शौक होना और उसके बारे में जाहिर है जब आप उसमें घुसते हैं तो आप जानने लगते हैं, ज़्यादा पता लग जाता है। इसी तरह से दीनियात का के दीनियात तो क्या मतलब चीज़ों की हकीकत तक पहुँचना। जैसे मैंने कहा ना कि हम ये कहना बहुत आसान है कि हम मुसलमान हैं, कि हम सुन्नी हैं, कि हम शिया हैं, लेकिन असली जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि आप इल्म के जैसे कहते हैं ना पुजारी हैं या नहीं है। पांचवें इमाम शियों के इमाम मोहम्मद बाक़र, तो उनका नाम जो था वो मोहम्मद था। बाक़िरुल उलूम जो था उनका टाइटल था, उनका एक लक़ब था। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मुझे लोग कहने लगे डॉक्टर सरकार हैदर दिलवाले मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम सरकार हैदर है, लेकिन वो कहेंगे कि क्यों, क्योंकि मैं दिल का इलाज करता हूँ, दिल की बातें करता रहता हूँ, तो वो कह देंगे साहब दिलवाले। तो दिलवाले कहते ही लोग किस समझेंगे, डॉक्टर सरकार हैदर। इसी तरह से जब हम बाक़िर कहते हैं तो हमें लगता है उसकी बात हो रही पांचवें इमाम की, लेकिन बाक़िर उनका नाम नहीं, बाक़िर उनका टाइटल था। तो बाक़िर का मतलब क्या होता है? बाक़िर का मतलब होता है एक लेज़र की तरह तेज़ नज़र, तेज़ ज़हन, जो परखच्चे उड़ा के रख दे, कहते हैं बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल निकाल दे। तो ऐसा ज़हन जब होता है तो ये ज़हन चाहे दीनियात में लग जाए, चाहे तारीख़ पे लग जाए, चाहे समाजियात पे लग जाए, चाहे साइंस पे लग जाए, चाहे मेडिसिन पे लग जाए, कहते हैं ना लेज़र की तरह है, तो जिधर भी चला गया उधर ही काम कर दे। बस आखिरी में चाहता हूँ एक मैसेज ज़रूर, उसने ज़िंदगी में स्ट्रगल करके वो मुकाम हासिल किया, लगातार आप पढ़ रहे हैं और भी चीज़ें हासिल करें, मैं चाहता हूँ एक मैसेज उनके पास। बेटा मैसेज मैं देखिए वही दूंगा जो मैंने अपनी औलाद को दिया, अपने बच्चों को देता हूँ। वो मैसेज ये है कि मैं फर्स्ट कीजिए मेरे बेटे हैं अब्दुल्ला, उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, थे नहीं थे। यंगस्टर्स को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ कुदरत का निज़ाम है और तरीक़ा है कि कोई भी चीज़ जो बदसूरत है वो अल्लाह को पसंद नहीं है या नेचर को पसंद नहीं है। कुबड़ा पेड़ आपको कभी पसंद नहीं आएगा, एक चिड़िया जिसकी एक टांग टूटी वो आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह इंसान जिसके अंदर बैलेंस ना हो, खूबसूरती ना हो, वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो पहली चीज़ है आपके अंदर खूबसूरती का होना। तो वो कैसे होगी? एक खूबसूरती को जो अल्लाह ने पैदा करा आपको कि ये कद दे दिया, ये साइज़ दिया है, इतना वो है। एक वो है जिसको हम डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर की तरह। तो हार्डवेयर वो है जो अल्लाह ने दे दी तुम्हें, सॉफ्टवेयर वो है जो आप डेवलप करोगे। तो आप सॉफ्टवेयर में कोताही मत रहने देना, क्योंकि ये अगर बैलेंस सही नहीं रहा तो फिर डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये आदमी दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगेगा। समाज के लिए एक गिफ्ट नहीं रह जाएगा, बल्कि समाज के लिए एक तरह का ये कर्ज बन जाएगा, एक बद्दुआ बन जाएगी, एक अभिशाप बन जाएगा, ये है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट हमें तैयार करके नहीं देना है समाज को। ज़रूरी है कि एक ऐसे लोग हों जिनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनके सॉफ्टवेयर का भी, इनकी हार्डवेयर का भी। इनको पता होना चाहिए कि साइंस क्या कह रही है, मज़हब क्या कहता है, दोनों में कहाँ पे जाके एक ब्रिज पे मिलते हैं दोनों। और आखिर में जैसे कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा, ये बहुत पुराना है। तो इसी तरह से सच्चाई, अल्लाह की खोज, इल्म, ये सब एक ही चीज़ है। आप कहीं से शुरू हो जाइए, कोई आदमी ज्योग्राफी से शुरू होना चाहता है हो जाए, कोई तारीख से शुरू होना चाहता है हो जाए, कोई दुनिया से चाहता है हो जाए, कोई न्यूक्लियर साइंस से शुरू होना चाहता है वहीं पहुँचेगा आखिर में। तो मतलब ये है कि यंग जनरेशन को ये है कि जो काम भी करो पैशन से करो, अपने शौक पहले देखो कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। जैसे एक चीज़ है ना कि मछली से आप ये कहिए कि पेड़ पे चढ़ के देखो और वो नहीं चढ़ेगी, उसका बेचारी काम पानी में तैरना। तो पहली चीज़ है कि आप उस आदमी को ये स्टडी करिए कि ये किस मर्ज़ की दवा है, ये किस चीज़ का नेचुरल खिलाड़ी है। जिस चीज़ का नेचुरल खिलाड़ी है उसी को उसको मौका दे दीजिए और उसमें कहिए कि आखिरी इंतहा तक पहुँच जाए। तो अगर वो ऐसा कर सकता है तो न सिर्फ एक अच्छा इंसान बनेगा समाज के लिए, बल्कि उसकी ज़िंदगी एक तकरीबन जैसा कहते हैं ना एक कंप्लीट सी ज़िंदगी होगी। हाँ, हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो कंप्लीट इंसान का एहसास बिना लिए ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए यंग जनरेशन के लिए कि बेटा जो भी करिए आप ईमानदारी से करिए, अपने पैशन से कीजिए, उसकी इंतहा तक पहुँचा दीजिए उसको, और वही अल्लाह है, वही मुलाकात होगी आप। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सरकार हैदर, जिनका मैंने एक टाइटल भी दिया है इल्म के सरकार, क्योंकि वो अपने पेशे के अलावा भी तमाम चीज़ों को बेहद समझ के साथ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यकीनन डॉक्टर सरकार हैदर एक ऐसा मैसेज पूरे ज़माने में दे रहे हैं जिससे आने वाली नस्लों में
ज़बरदस्त सुधार होगा। पूरी बरेली ही नहीं बल्कि पूरी यूपी में तमाम चीज़ों में बदलाव आएगा और उसकी वो तमाम कोशिश कर रही हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़।